नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक डिस्कस किए। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 30 तक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स थॉमस एंड ऊबर टूर्नामेंट इन बैडमिंटन हेल्ड। थॉमस और ऊबर कप कितने सालों के बाद ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। थॉमस कप और ऊबर कप जो हैं ये जब शुरू हुए थे तो ये 3 साल में एक बार ऑर्गेनाइज किए जाते थे। तो अभी ये जो हैं 2 साल में एक बार इनको ऑर्गेनाइज किया जाता था। तो ये इनकी शुरुआत कब हुई थी। थॉमस कप जो है ये 1948-49 से खेला जाने लगा, ठीक है। और जो ऊबर कप है ये 1957 से खेला जाने लगा। तो जब ये 1956 में स्टार्ट हुआ तो तब ये 3 साल में एक बार खेला जाता था। तो अब जो है ये फिर उसके बाद 1982 में इसको 2 साल के बाद खेला जाने लगा, ठीक है। और जो ऊबर कप है इसको 1984 से 2 साल के बाद खेला जाने लगा। थॉमस कप जो है इसमें सिर्फ ओनली मैन पार्टिसिपेट करते हैं और ऊबर कप में वुमेन। नेक्स्ट है, विच इंडियन वाज द फर्स्ट टू विन वर्ल्ड टाइटल इन बैडमिंटन। पहला भारतीय जिसने बैडमिंटन में वर्ल्ड टाइटल जीता। तो ये है ए पार्ट, प्रकाश पादुकोण। नेक्स्ट है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ AAFI, एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो प्रेसिडेंट है अभी करंट में कौन प्रेसिडेंट है। तो इसका प्रेसिडेंट है मिस्टर आदिल जे सुमरीवाला। तो इसका पहला प्रेसिडेंट कौन था। फर्स्ट प्रेसिडेंट था इसका प्रोफेसर GD सोंदी। एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई है 1946 में। तो अब इसका नाम था एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो अभी इसका नाम क्या है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, एक्सरसाइजेज नीडेड टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी आर। फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट है, टोटल टाइम लिमिट इन खो खो इज़। खो खो में टोटल टाइम लिमिट कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर है बी पार्ट, 48 मिनट्स। इसमें 2 इनिंग्स होती हैं जिसमें एक इनिंग्स में क्या होता है, चेस और डिफेंस। चेस और डिफेंस को मिला के एक इनिंग होती है। और चेस में कितने टाइम होता है, 9 मिनट। और इसके बाद होगा 3 मिनट का ब्रेक, फिर 9 मिनट का डिफेंस आ गया और एक इनिंग होगी। एक इनिंग के बाद 6 मिनट का ब्रेक होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर से दूसरी इनिंग में फिर से 9 मिनट का एक चेज होगा, फिर 3 मिनट का रेस्ट होगा, फिर 9 मिनट का डिफेंस होगा। तो टोटल मिला के बनेंगे 48 मिनट्स। नेक्स्ट है, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन काज रिकेट्स डिजीज़। कौन से विटामिन की कमी से रिकेट्स डिजीज़ होती है। तो ये रिकेट्स डिजीज़ क्या होती है, जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ये खासकर छोटे बच्चों को होती हैं, जिसमें बच्चों की टांगें टेढ़ी हो जाती हैं। तो ये कौन से विटामिन की कमी से होती है, विटामिन D की कमी से। और ये रिकेट्स डिजीज़ ना हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए हम विटामिन D कहाँ से ले सकते हैं। एक तो हम सनलाइट से मिल सकती है, हमें सनलाइट से ले सकते हैं हम। दूसरा विटामिन D मिलती है मशरूम से, ठीक है। तीसरा आ गया मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी हैं, को मिल्क जो आ गया। फिर आ गया चीज़ आ गया, जैसे पनीर इसमें होता है। और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उसमें आएगा
सैल्मन फिश वगैरह आ गया, एग आ गया, तो इसमें ये चीज़ विटामिन डी पाई जाती है। नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसेमिया इज़ ए कंडीशन इन विच द बॉडी हैज़ लो लेवल ऑफ। हाइपोग्लाइसेमिया जो है इसमें हमारी बॉडी का लो लेवल हो जाता है। कौन सी चीज़ का लो लेवल हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी पार्ट, ग्लूकोज। हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। नेक्स्ट द इंटर ऑर्गन वेयर मोस्ट एल्कोहल इज ऑब्जर्व इनटू कैपिलरीज लीनिंग इज। हमारा इंटरनल ऑर्गन जहाँ पे सबसे ज़्यादा अल्कोहल ऑब्जर्व की जाती है तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है मिटोकॉन्ड्रिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल रिस्पायरेशन एंड। मिटोकॉन्ड्रिया जो है सेल रिस्पायरेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और क्या करता है ये? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, एनर्जी प्रोडक्शन में भी ये काम करता है। नेक्स्ट है जॉइंट इन नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड। नर्वस सिस्टम का जो जॉइंट होता है उससे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सिनैप्स। नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी और लंग कैपेसिटी इज़ द अमाउंट ऑफ एयर इन्वॉल्व इन। अगर वाइटल कैपेसिटी हमें चेक करनी है या लंग कैपेसिटी तो हम उसमें क्या कहते हैं? एक्सहेल करते हैं या इनहेल करते हैं? डीपेस्ट इनहेलेशन होता है या वेंटिलेशन होता है या कंप्लीट एक्सपायरेशन होता है? तो इसका राइट आंसर आएगा सी पार्ट, एक्सपायरेशन होता है इसमें। तो वाइटल कैपेसिटी जो चेक करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है स्पायरोमीटर। और इसको लंग कैपेसिटी चेक करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट का नाम है स्पायरोमीट्री टेस्ट। नेक्स्ट है द एसोसिएशन विच कंट्रोल ट्रैक एंड फील्ड एक्टिविटीज़ इन इंडिया इज़। इंडिया में ट्रैक एंड फील्ड एक्टिविटीज़ को कौन सी एसोसिएशन कंट्रोल करती है? तो इसका राइट आंसर है सी पार्ट, AAFI, अमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट है द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी इज़। विटामिन सी का मेन सोर्स क्या है? तो ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है सिट्रस फ्रूट्स में, जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इन चीज़ों में ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट द डायबिटीज़ ऑकर ड्यू टू नॉन फंक्शनिंग ऑफ। डायबिटीज़ जो है किसके नॉन फंक्शनिंग के कारण होती है? तो ये है पेनक्रियास। पेनक्रियास की नॉन फंक्शनिंग के कारण डायबिटीज़ होती है। पेनक्रियास जो है वो ये मेन दो काम करता है। कौन कौन से? एक आ गया एक्सोक्राइन, दूसरा आ गया एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन फंक्शन में क्या करता है? ये डाइजेशन में हेल्प करता है। एंडोक्राइन फंक्शन में ये क्या करता है? हमारा जो ब्लड शुगर है उसे रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है हाउ मच कैलोरीज वी गेट फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ फैट। 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरीज होती हैं? तो इसका राइट आंसर है सी पार्ट, 9 कैलोरीज। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में कितनी होती हैं? 4 कैलोरीज। और 1 ग्राम प्रोटीन में इसमें भी 4 कैलोरीज होती हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कैलोरीज किस में होती हैं? फैट में सबसे ज़्यादा कैलोरीज पाई जाती हैं। तो आज का बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।